Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if the roots x1 x2 of the quadratic equation x square minus 2x plus c equals to 0 also satisfy the equation 7x2 minus 4x1 equals to 47, then which of the following is true? c equals to minus 14 दिया हुआ है, x1 equals to 5 and x equals to 3, x equals to 4.5 and x equals to minus 2.5 and none of these दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, एक है अल्फा और दूसरा है हमारे पास बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना हो जाता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना हो जाता है हमारे पास, सी बाई ए। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास दिया हुआ है x1 और x2 इसका रूट है, तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1, मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2। अब यहीं तक रुक जाइए थोड़ा कुछ देर के लिए। इस इक्वेशन को देखिए, कितना दिया हमारे पास, 7x2, वेट x2 है ना, 7x2 माइनस 4x1 इज इक्वल टू कितना दिया हमारे पास, 47 दिया हुआ है ना। और हमारे पास x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 कितना दिया हमारे पास 2। इस इक्वेशन में क्या करने जा रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन में मैं 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4x1, एक काम करता हूँ ना, ध्यान से देखिएगा, अगर तो 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 2 होगा ना, तो उसको मैं बहुत ऐसे लिख रहा हूँ, 4x2 प्लस 4x1, बात एक ही पड़ेगी ना। और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ऐड कर दीजिए जरा। तो ऐड करेंगे लोग तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 11x2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 55, मतलब x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 अपॉन 11। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5, x2 इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। x2 इक्वल टू 5 आ गया, तो कहाँ पुट कर दूं, इस वाले में पुट कर देता हूँ। कितना हो जाएगा हमारे पास, x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2, यहाँ से x1 इक्वल टू 2 माइनस, सॉरी 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 3। तो देखिए, तो हमारे पास -3, x1 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, -3, जो ना ही ए बी में है ना ही सी में है। तो देखिए x1 और x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, x1 x2 सी बाई ए, मतलब x1 ये x2 की वेट, तो x1 x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी, हो गया ना। अब देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -3, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ, यहाँ से क्या अप्लाई कर सकता है, -3, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, -15। कौन सा करेक्ट होगा, ए। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।